शहरों से पहले जी मैंने बताया था। जी 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 जी, मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो दिबेल से पहले, दिबेल चूंकि मरकजी सिटी था, उससे पहले दो और सिटीज को फतह किया था, नारोन और सेविस्तम। ठीक है, नारोन और सेविस्तम। सर शिप साइलॉन से किस तरफ जा रहा था जिसमें बच्चे और खवातीन थे? नहीं, लोकेशन तो ऐसे मुझे नहीं पता, अलबत्ता जो हमारे पास साइलॉन से ये अरब की तरफ जो है वो भेजा जाता था। ठीक है, अरब जो है वो तजारत के लिए बेसिकली लोग आते थे ना यहाँ पे, तजारत के लिए जाते थे और वहां से जो है वो मूव ऑन कर रहा था। सर कहाँ, सर कहाँ गए? मैं इधर ही हूँ। अच्छा, दिमिश्क की तरफ जा रहा था, ये तो मैंने बताया था। शायद मैं समझा कि वो सभी की तरफ पूछे, वो दमिश्क की तरफ जा रहा था श्रीलंका से। और इसके अंदर जो है वो विडो थी नहीं, जो है वो जिसका मैंने बताया था। चिल्ड्रन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद बिन कासिम के कुछ चिल्ड्रन थे। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन हैं तो पूछे जा सकते हैं जी। ठीक है। हाँ जी, इब्राहिमाबाद भी फतह कर लिया था उसने जी, वो भी कर लिया था। चलें जी, मूव ऑन करते हैं जी। अब हम कहानी में आगे जो है वो एक बुजुर्ग जो है, इन्हें गौर से देख लीजिएगा, इसके बाद हम जो है वो आगे समझाएंगे। इन्हें जरा गौर से देखें और आप इनमें क्या देखने की कोशिश करते हैं। सर दिस इज नॉट, व्हाट इज नॉट फेयर? आई एम सॉरी, लाइक व्हाट इज योर, आई हैवंट आंसर्ड योर क्वेश्चन। असल में ना सीरत, आप पता कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं सर, उसके बाद फिर दरम्यान में कोई दूसरे तीसरे मैसेज आ जाते हैं। हमारे एक दोस्त आपकी तरह टाइप किया करते थे, वो पहले लिखते होते थे मुबशिर, उसके बाद या तो वो फौरन से टाइप कर देते थे, एक डॉट भेज देते थे, फिर कहते थे किधर गए हो, रिस्पांस नहीं दे रहे, जल्दी क्यों नहीं दे रहे रिस्पांस? अच्छा ये बात है, आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। वो 1 मिनट में मैंने देखा, एक दिन मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने फौरन से 5 मैसेजेस, ये बात नहीं है, मुझे आपने जवाब नहीं दिया, अच्छा ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, चलो इसी सिलसिले में मैंने जो पार्टी देनी थी वो कैंसिल। ठीक है, तो उन्होंने पार्टी भी 1 मिनट में सब कैंसिल कर देना, और फिर मुझे पता चलना कि अच्छा ये 1 मिनट में वो कह रहे होते हैं। तो उस तरह से आप जिस तरह से लिख रहे हैं, शायद ये मुमकिन नहीं है कि 1 मिनट में हम सारी चीजों को कवर करें। आप एक ही दफा मैसेज लिख दें और वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप इस तरह से लिखेंगे सर, और उसके बाद जो है वो 1 घंटे बाद आप अगली बार टाइप करेंगे, तो शायद हम उससे समझ नहीं पाएंगे। रीता ने जो है वो लिख रही है। अच्छा जी, अब हमने जो है एक बुजुर्ग को देखा, अब हमारे पास जो है, हमने गजनवी और घोड़ी डेंसिटी को समझना है। तो आसान कर लेते हैं, GHAZNAVA, गजनवी डेंसिटी जो है वो, एंड घोड़ी डेंसिटी जो है वो। उसके बाद कौन सा शहर पता किया? रिदा, आप प्लीज, अगर आप काइंड इनफ हैं तो इनके आंसर कर देंगे, बिकॉज ये बड़ी बेसिक सी डिटेल्स हैं, शायद ये सीरत नोट नहीं कर पाए हैं, और हम ना आगे कवर नहीं कर पाएंगे अगर मैं उन्हीं डिटेल्स को टाइम एंड अगेन बताता रहा। अगर कोई मुख्तलिफ क्वेश्चन है तो मैं शायद उसका आंसर कर पाऊँ, वरना इन्हें कोई आंसर प्लीज अगर कर सके तो। आवाज ही आई ही नहीं, नहीं आई थी। अच्छा चलें चलें, अब आ रही है तो हम इससे देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अरब के ऊपर एक सिलसिला जो है वो चलना शुरू कर दिया। एक्सटर्नल इन्वेडर्स ने सबसे पहले जो पास इस्तेमाल किया था बार बार आने के लिए, वो हमारे पास खैबर पास था। खैबर पास एक ऐसा जो है वो पास है जो कि इंडो पाकिस्तान के अंदर जो है अटैक करने के लिए टाइम एंड अगेन एक्सटर्नल इन्वेडर्स ने इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। जो हम बात कर रहे हैं अभी गजनवी रूल की, गजनवी रूल जो है इंडिया के अंदर 175 साल तक रहा था। ठीक है जी, गजनवी रूल जो है इंडिया के अंदर 175 साल तक, 175 ईयर्स तक जो है वो रहा था, ये भी हमें पता चल गया। ये गजनवी बेसिकली महमूद ऑफ गजनवी है। महमूद ऑफ गजनवी ये वो बंदा है जिसने इंडिया के अगेंस्ट जो है, तब जो है वो साल 1000 के अंदर जो है वो
जंग शुरू की थी। वो जो आप अटैक सुना करते थे ना, सुल्तान महमूद गजनवी, वो बचपन में सुने थे ना, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, उसने बरसगीर पर इंडिया पे 17 हमले किए। वॉइस इश्यूज, बाकियों को भी वॉइस इशू है, जिन जिनको क्लियर है वो लिखें वॉइस इज क्लियर, ताकि मैं इसको जो है वो यहाँ पे चेक कर सकूं। वो प्लीज ये लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। वॉइस इज क्लियर, ओके 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 ओके। अच्छा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। इट्स फाइन। ओके, वॉइस क्लियर है। हाँ, 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स, 750 होता था ना, नहीं 712 में वो आया था। इनफैक्ट मरियम जफर 712 में वो आया था, तो 1000 ईयर में इंडिया के ऊपर अटैक का सिलसिला शुरू हुआ था, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है। अच्छा जी। एक चीज जो है वो और याद रखेंगे, गजनवी का जो रूल था, वो हमारे पास जो है वो 1010 से लेके 1010 से लेके ये इंडिया के अंदर आया था 1187 तक जो है वो। अच्छा, जो दरमियान में डिटेल्स है ना, लाइक इनके इससे पहले कौन आया था, इनके बाद कौन आया था, हमने उन्हीं डिटेल्स को डिस्कस करना है जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आम है। हमने अननेसेसरी डिटेल्स पे नहीं जाना है। ठीक है। तो इसकी जो चीजें हैं, एक कहानी की फॉर्म में मैं प्रेजेंट करूंगा, कोशिश करूंगा कि उनके सारे के सारे लिंक्स आपस में मैच होते चले जाएं। लेकिन आपने अननेसेसरी डिटेल्स का मतलब ये है कि हम ये देखें कि अच्छा मोहम्मद बिन कासिम चला गया, तो फिर हमने जो है वो डिस्कस किया कि उसके बाद यजीद बिन मोहलब आया, उसके बच्चे कितने थे, यजीद बिन मोहलब जो है वो उसकी बीवी का क्या नाम था। दीज आर अननेसेसरी डिटेल्स, हम इन पे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो हमने जरा यही क्वेश्चन जो हैं जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हमें वो लिखेंगे, और हर क्वेश्चन को जब मैं नया नंबर दूंगा इसका मतलब है वो किसी एमसीक्यूज का आंसर है। ठीक है। तो 1000 ईयर्स था, और ये एक 1010 से 1187 तक रहा था। गजनवी की हुकूमत के अंदर जो है वो, गजनवी हुकूमत के अंदर एक सिटी था, एक शहर था, जिसको गाजियों का शहर कहा जाता था, सेंट्स का कहा जाता था, इंटेलेक्चुअल लोगों का शहर कहा जाता था, इस्लामिक कल्चर का शहर कहा जाता था। ये किसके टेन्योर में था जी? गजनवी के टेन्योर में। और ये वही शहर है जिसने लाहौर का पावा अख्तर लावा पैदा किया। ये उन दिनों में ये शहर मशहूर था इंटेलेक्चुअल्स के नाम से, इस्लामिक कल्चर के नाम से, सेंट्स के नाम से। बड़े बड़े स्कॉलर्स हुआ करते थे, आज भी स्कॉलर्स हैं, लेकिन वो लावा साहब जैसे लोग हैं। तो खैर, अ, अब जो है लाहौर वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट दैट टाइम। लाहौर के अंदर जो है वो सारी की सारी चीजें थी। और महमूद गजनवी ने पंजाब को अपना, महमूद गजनवी अफगानिस्तान से आया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जैनब, मैंने ये बात आपसे कही कि पॉइंट नंबर 3 में 1000 में उसने अटैक करना शुरू किया इंडिया पर। जब हमारे पास 1000 ईयर्स, जिस तरह से अभी हम 2022 में रह रहे हैं ना, जब हमारे पास जो है ये 2022 की जगह सिर्फ 1000 था, तब उसने हमला किया। और इंडिया पे इसकी हुकूमत 1010 से लेके 1187 तक रही। ठीक है। हुकूमत उसने पहले करना शुरू कर दी, लेकिन बाकायदा तौर पर उसने पंजाब को अपनी रियासत के अंदर, अपनी इंपायर के अंदर जो है उसने शामिल 1921 के अंदर। ठीक है। यहां तक अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लो, थोड़ा मुश्किल है, शायद कोई क्वेश्चन आपका बाकी हो। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया, जो क्लियर नहीं हुआ, वो पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे रुका हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। जैनब रियाज, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बेटे? पॉइंट नंबर 5, इसकी मैं बात करता हूँ जी, मैं बात करता हूँ। अख्तर लावा तो 25 साल बहरीन में रहा। ओके ओके। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 एंड 2, सीरत। सीरत के क्वेश्चन जो हैं, सीरत सबसे ज्यादा खैबर पास के जरिए जो है वो इन्वेडर्स आए थे, और गजनवी ने 175 साल यहाँ पे हुकूमत की थी। ठीक है। जी, 4th और 5 जो है वो नहीं क्लियर हुआ। अच्छा जी, चलें देखें। गजनवी की, जैनब, जैनब रजा जो है वो, गजनवी की हुकूमत के अंदर ना, जिस सिटी ने सबसे ज्यादा जो है, जो सिटी जाना जाता था, ये जो है वो गाजीज का सिटी है, ये जो है वो सेंट्स का सिटी है, ये जो है हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स का सिटी है, वो था लाहौर। और पता है, नाम सुने कभी दाता गंज बख्श, हजरत दाता गंज बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा। हम जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था, तो सबसे ज्यादा खुशी होती थी जब दाता दरबार के ऊपर की वजह से छुट्टी मिलती थी। आप शायद ये समझेंगे, जब वहां पे लंगर तकसीम होता था तो सबसे ज्यादा खुशी होती थी। इट्स नॉट लाइक दैट।
जी, एग्ज़ैक्टली। अ, जो उस वक़्त भी, और ये दाता गंज बख्श हैं, ये अफ़गानिस्तान से आए थे, ठीक है? और ये हमारे पास जो हैं, वो ये गज़नवी के साथ आए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है? इनके बारे में भी बात करेंगे, ये भी एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है। और ये गज़नवी ने पंजाब को जो है वो शामिल किया था अपनी एम्पायर के साथ जो है, और वो किया था 1021 में, ठीक है? 1021 में। नो, 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 ज़ुनैरा, डू नॉट रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग्स। मुझे नहीं पता होता कि रिकॉर्डिंग्स अपलोड होनी है कि नहीं होनी है, और वो नहीं होती हैं। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है कि हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दें, वरना फिर क्लासेस का फ़ायदा क्या, यूट्यूब पे चले जाते हैं। वॉइस डिस्टॉर्शन है, आप जो हैं वो अपनी डिवाइस को चेक कर लें। आई थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद योर इंटरनेट, अदरवाइज़ बाकी सबको क्लियर है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ जो है वो, अल बेरूनी का नाम किस किसने सुना हुआ है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएमएस में भी आया था। अब बेरूनी जो है, महमूद गज़नवी इतना इल्म-दोस्त बंदा था, इतना इल्म-दोस्त बंदा था कि बड़े-बड़े स्कॉलर्स के साथ जो है, वो बड़े-बड़े स्कॉलर्स को पैट्रोनेज देता था, सरपरस्ती किया करता था, और महमूद गज़नवी ने अल बेरूनी की भी पैट्रोनेज की थी। अब गज़नवी साहब ने किया था अल बेरूनी की, तो अल-बेरूनी के बारे में भी कुछ बातें अगर हो जाएँ तो वो अच्छा होगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मदद देंगी। अल-बेरूनी के बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये कौन था? ये बेसिकली एक ईरान का रहने वाला स्कॉलर था। अल-बेरूनी जो है वो ईरान का रहने वाला स्कॉलर था, और एक ऐसा स्कॉलर था जिसकी पैदाइश के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे कि ये उज़्बेकिस्तान में जो है वो पैदा हुआ था, उज़्बेकिस्तान में। उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन डेथ इसकी अफ़गानिस्तान में हुई थी। ठीक है? उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था, डेथ अफ़गानिस्तान में हुई थी। इसका वाहिद मैं आपको जो है वो लिखना चाहूँगा इसके ईयर्स को। उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था 973 में, और इसकी जो डेथ हुई थी अफ़गानिस्तान में हुई थी, और वो हुई थी 1048 के अंदर। ठीक है जी? 1048 के अंदर जो है वो हुई थी। ये महमूद गज़नवी इसकी पैट्रोनेज किया करता था, इसको जो है वो सपोर्ट किया करता था। महमूद गज़नवी ने पहला अटैक जो है वो अपना किया था, मैंने बताया था 1000 ईयर्स के अंदर जो है वो पहला किया था। तो फिर इरानियन कैसे हुआ? इरानियन स्कॉलर इसको कहा जाता है। ईरानी लोग जो हैं वो मानते हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर जो है वो पैदा हुआ, लेकिन ईरान के अंदर इसने अपना बहुत सा टाइम स्पेंड किया। ईरान के अंदर इसने अपनी बहुत सी थ्योरीज़ प्रेज़ेंट की, ठीक है? और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। सो ईरानी स्कॉलर क्यों है, इसके ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल अवेलेबल है। ये ज़रूर देखिएगा, और आप इसको जो है वो फाइंड आउट कीजिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब हम अल बैरूनी को पढ़ते हैं, इवन अल बैरूनी ने तो एक ये भी बात की कि ये जो पाकिस्तान के बारे में जो हम कहते हैं ना, दो कौमी नजरिया, इसके ऊपर भी सबसे पहले कहा जाता है अल बैरूनी ने बात की है, ठीक है? और इनका इनका तो मुकम्मल नाम भी आपको पता होगा, वो भी बात बाज़ औक़ात पेपर में आ जाता है, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी। अबू रेहान, रेहान के अबू मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी, ठीक है? ये बेसिकली एक मैथ की वजह से जो है वो माना जाता था, जब इस्लाम का गोल्डन एज समझा जाता था, ठीक है? कहा ये जाता है कि ये जो मज़हब के ऊपर जितना काम था ना, जितने भी मज़हब, वो सारे का सारा अबू रेहान, मोहम्मद बिन अहमद और अल बैरूनी ने जो है वो सारे का सारा किया हुआ। सो ये पैदा जो है वो हमारे पास कहाँ पे होता है? मैंने बताया उज़्बेकिस्तान में, और तब जो है वो उज़्बेकिस्तान जो है वो था, एक डेंसिटी थी। वो किनकी डेंसिटी थी? इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। तब जो है वो डेंसिटी नहीं थी। ये तो मैंने अभी का बता दिया ना इनकी जो है वो। तो तब उनके लिए कुछ डिटेल्स मुख्तलिफ हैं और हो सकते हैं, बट ईरान के लिए इसने काफ़ी काम किया। जी, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मोह महमूद अच्छा, महमूद गज़नवी को मैं अगर एम डॉट जी लिख दूँ तो समझ आ जाएगा सबको, बजाए इसके कि मैं टाइम एंड अगेन महमूद गज़नवी लिखूँ। एम डॉट जी मैं लिख रहा हूँ। महमूद गज़नवी ने जो आखिरी अटैक किया था वो 1027 के अंदर किया था, ठीक है? याद रखिएगा, 1027 के अंदर उसने इंडिया पे आखिरी अटैक किया था। महमूद गज़नवी का एक टाइटल भी है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का क्या टाइटल था? मोहम्मद अली जिन्ना का अभी तक जो हमने टाइटल किया है, डिस्कस किया है कि उनको दिया गया था, वो क्या था? वो कौन-सा टाइटल? मुस्लिम यूनिटी जो है वो। तो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका एक टाइटल था। और अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो कहानी सारी की सारी समझ ली है। इसको कहा जाता था एबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स। देखें,
अगर वो भी होता तो वो सारे के सारे लोटे इकट्ठे कर लेता कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। बट वो अबडक्टर ऑफ स्कॉलर्स था, ठीक है? तो गजनवी ने शहर के अंदर सबसे ज्यादा मस्जिदें, सबसे ज्यादा मदरसे और सबसे ज्यादा जो है वो लाइब्रेरियां बनाई। तो यहाँ पे वो वाले मदरसे नहीं थे जो आज हमने बनाए हुए हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ एवरी पर्सन, एनी पर्सन। द थिंग इज दैट हमने तो, अल्लाह माफ करे कि शिया की मस्जिद में सुन्नी नहीं जा सकता, सुन्नी की मस्जिद में अहले हदीस नहीं जा सकता, उनकी मस्जिद में देवबंद नहीं जा सकते, बेलवी नहीं जा सकते। एंड गॉड नोज कि हमने क्या क्या किया हुआ है, और असल इस्लाम से हम पता नहीं कितने 100 मील दूर चले गए हैं। इस्लाम तो यूनिटी का दर्ज देता है। सो हमें शायद अपनी स्पिरिट को दोबारा से रीगेन करने की जरूरत है। और लाहौर को जो है, लाहौर को कहा जाता था जी, महमूद गजनवी के टेन्योर के अंदर, महमूद गजनवी में लाहौर को कहा जाता था जी स्मॉल गजनवी। अब जरा देखिए कि अगर लाहौर स्मॉल गजनवी था, जहाँ पे सीट्स होते थे, जहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग होते थे, तो वो हमारे पास क्या था कि असल गजनवी कैसा होगा। गजनवी बाय द वे अफगानिस्तान का सिटी है, ठीक है? अफगानिस्तान आज तो जिस हाल में है वो एक अलग कहानी है, लेकिन उस वक्त अफगानिस्तान जो है वो रूल कर रहा था। सर 127 वाला 70, जी 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 जी, वो आखिरी अटैक था इसका तो, ठीक है? महमूद गजनवी इतना काबिल इंसान था कि महमूद गजनवी ने एक किताब भी लिखी थी। और महमूद गजनवी की उस किताब का नाम जो है, जो पेपर में हमारे पास आ जाता है, वो जी फिक, ठीक है जी, फिक नामी किताब लिखी थी। अच्छा जी। अबू रेहान अल बेरूनी ने ये कहा, उन्होंने ये बताया कि देखें भाई, बात ये है, सिंपल सी बात है। उन्होंने टू नेशन थ्योरी सबसे पहले अबू रेहान अल बिरूनी ने दे दी थी, ठीक है? अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए कि इवन बिफोर द पाकिस्तान 18th सेंचुरी विच मुस्लिम स्कॉलर गिव द थ्योरी टू नेशन थ्योरी, तो वो अबू रेहान अल बिरूनी थे, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो टू नेशन थ्योरी दे दी थी कि यहाँ पे जो है वो हिंदू मुख्तलिफ है, मुसलमान मुख्तलिफ है, ठीक है? और ये सारी के सारी जो है वो डिटेल्स हैं। अब हमारे पास जो है वो आगे चलते हैं। अलबेरूनी ने एक किताब भी लिखी थी, जिसमें वो इसने टू नेशन थ्योरी बताई थी, और वो किताब बड़ी फेमस है, वो है जी अल हिंद, ठीक है? सॉरी, किताबुल हिंद, किताबुल हिंद जो है वो उसने लिखी थी। ओ माय गॉड, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम। सो हमारे पास जो है, वी हैव जस्ट 2 मिनट्स मोर, और वी वांट टू डिस्कस अ लॉट मेनी थिंग्स। अच्छा जी। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, पर्शियन में थी। किताबुल हिंद का अगर पूरा नाम देखें, वो तो था इक्लिप्टिकल स्टडी ऑफ व्हाट इंडिया सेज, ये मैंने पढ़ी हुई है, मेरे पास लाइब्रेरी में है। वेदर एक्सेप्टेड बाय रीजन और रिफ्यूज, अल बेरूनी की किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है। आई विल रिकमेंड कि आप इसको जरूर पढ़िएगा। बेसिकली ये अरेबिक टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है? और जिसमें वो ईरान, इंडियन साइंसेस की बात करता है, हिंदू रिलीजन्स की बात करता है, कस्टम्स की बात करता है, और सारी की सारी बातें जो है वो बताता है, ठीक है? और इसने जो है ये 11th सेंचुरी के पास पास लिखी थी ये किताब जो है ना। और ये किताबुल हिंद, या अक्सर लोग इसे जो है वो तरीकुल हिंद भी जो है वो कहते हैं, ठीक है? दो नाम इसके जो है वो फेमस है, किताबुल हिंद या तरीकुल हिंद, ठीक है? किताबुल हिंद या तरीकुल हिंद, वो उसका नाम फिक, फिक है जी उसका नाम जो है वो। ओके जी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं जी? यहाँ तक समझ में आई आपको? इस तरह से हम प्रोसीड फर्दर करेंगे। अब मैं जरा जाना चाहूंगा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो है वो हम क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे। और जो मैंने आपके साथ जीके का सेक्शन शेयर किया था उसको 70 पेजेस से, और नहीं, रिकमेंड नहीं किया, मैंने कहा था कि मैंने इसको पढ़ा हुआ है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। किताबुल हिंद है। क्या मैंने कोई किताब रिकमेंड की है? आई एम सॉरी अगर मैंने की है। मैं वैसे किताबुल हिंद की बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास है, तो मैंने कहा इसको मैंने पढ़ा हुआ है। आप चाहें आप भी पढ़ सकते हैं, ये अच्छी किताब है वैसे, ठीक है? अच्छा जी। अब हम जो है वो चलते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कुछ क्वेश्चंस, और फिर हम मूव ऑन करते हैं। मुझे बताइएगा जी, हमारे पास जो है आसान सा क्वेश्चंस करते हैं और फिर मुश्किल पे चलते हैं। हाइड्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है जी? हाइड्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? हाइड्रोमीटर, ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो है वो। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारे पास ओडोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? ओडोमीटर, ओडोमीटर,
ओके। अच्छा मुझे बताइएगा कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम है? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम टेलीस्कोप है। अच्छा मुझे बताइएगा एक कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं? एक कैलोरी के अंदर कितने जूल्स होते हैं? एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं? 4.2 जूल्स होते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक नॉक्टाइल माइल के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? एक नॉक्टाइल माइल के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? नॉक्टाइल माइल के अंदर? नहीं, गलत बता रहे हैं। 1825 रिदा ने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो है जब हम पावर की यूनिट की बात करते हैं, तो पावर की यूनिट का नाम क्या है जी? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ द पावर? इन फैक्ट इट्स पावर नॉट पावर, इट्स पावर। ओके। अच्छा मुझे बताइएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट जो है उसका क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? ओके। अच्छा जी मुझे गाइड कीजिएगा कि हमारे पास स्मोक की जो डेंसिटी है, स्मोक की डेंसिटी वो कौन से स्केल के ऊपर जो है वो मुहैया की जाती है? स्मोक की डेंसिटी कौन से स्केल के ऊपर मुहैया की जाती है? तो नहीं सर, इसके ऊपर नहीं मुहैया करते हैं हम जो है वो। स्मोक की डेंसिटी हम किसके ऊपर मुहैया करते हैं? एग्जैक्टली, इट इज समथिंग लाइक दैट। फाइल आपके साथ ग्रुप में शेयर है। दोबारा से रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। सिर्फ 10 पेजेस मजीद ऐड कर लीजिएगा, यानी कि पहले 50 पेजेस से अब 70 पेजेस से, सॉरी, तो 71 से 80 पेज जो है वो कर दीजिएगा। मरियम जफर, आप जरा पेजेस कंफर्म कर दीजिएगा सबको कि कहाँ से लेके कहाँ तक है, ताकि आसानी रहे जी सबके लिए। बहुत मुश्किल है सर, 60 इनफ है सर जी प्लीज। जी जी, पहले 60 थे। जी सुनहरा हूँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी, विद दिस नोट आई एम सॉरी आई हैव टेकन 3 मिनट्स मोर। अल्लाह ताला के साथ आप सबको कामयाब करें। आई एम श्योर आपने काफ़ी चीज़ें लर्न की होंगी और आपको पता चला होगा कि किस तरह से हमें जो है वो इन चीज़ों को समझना है, किस तरह से हमें प्रोसीड फर्दर करना है। एंड यू हैव एन्जॉयड एंड लर्न्ड अ लॉट मेनी थिंग्स। होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।